फवाद, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। जो जिंदगी गुजारने के ख्वाब हमने देखे ना, वो सारे पूरे करने हैं। तब्दील हो गई। उस मनहूस की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया उसकी तो जान बसती थी फवाद। तो कहीं नहीं जाने दूंगी फवाद। एक लम्हे में जैसे हमारी सारी खुशियां हम में तब्दील हो गई। जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसे। तो कहीं नहीं जाने दूंगी फवाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म वफ़ा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नूर और फवाद की जिस दिन शादी होती है उस दिन फवाद की डेथ होगी। तो नूर को तो हॉल में पता चलता है, वो तरी सुन के गिर जाती है और फिर तो लोग तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं, कहते हैं कैसी मनहूस है, शादी वाले दिन ही इसके हस्बैंड के साथ ये हो गया, इससे पता चलता है कि कैसी है। तो नूर उधर लोगों की बातें सुनती है तो परेशान हो जाती है, अपनी माँ और बाप को कह दिया कि मुझे फ़ौरन अस्पताल जाना है, मुझे फवाद के पास जाना है। तो उसको फवाद के पास अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ पे फवाद का बाप खबर सुनता है, वो भी बेहोश हो जाता है। सारे अस्पताल इकट्ठे हो जाते हैं, उसामा के पेरेंट्स और फवाद के सारों के। तो उधर फवाद से मिलने जब नूर अंदर जाती है तो देखती है कि फवाद की तो हालत ठीक नहीं, इतने में फवाद की डेथ हो जाती है। तो नूर बाहर आती, सारे पूछते हैं कैसा है फवाद, इतने में डॉक्टर आके बताते हैं कि फवाद की डेथ हो गई है। तो वहीं पे नूर अपने होश के बाद बैठती है, सारे परेशान हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया, क्योंकि उसामा सिर्फ ज़ख्मी हुआ है और फवाद की डेथ हो गई। तो उधर अब उसामा को होश आता है तो उसकी माँ अस्पताल जाती है, उसे बताती है कि फवाद की डेथ हो गई। तो उसामा अब गिल्ट में चला जाएगा कि उसकी वजह से उसके दोस्त की डेथ हो गई और वो खुद बच गया, लेकिन उसका दोस्त नहीं बचा। तो फ़ौरन उसकी फवाद उठ के फवाद के घर जाता है, अभी जनाजा नहीं हुआ होता। तो फवाद वहाँ जाता है, उसके पेरेंट्स, वो उसामा जाता है, उसके पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन फवाद का बाप तो पहले इतना सड़ियल खड़ूस है। तो जब उसामा को उधर देखता है, नूर को उधर देखता है, तो उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता है और कहता है इन दोनों मनहूसों की वजह से मेरा बेटा मरा है, ज़िंदगी भर तुम लोगों की शक्ल नहीं देखूंगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, धक्के दे के निकालने लग जाता है। तो नूर के पेरेंट्स उसको घर ले जाते हैं। उधर उसामा तो पहले गिल्ट में है, तो उसामा की माँ परेशान हो गई है कि उसामा ज़्यादा ही सोच सोच के अपनी तबीयत ना ख़राब कर ले। तो उसामा की माँ कहती है कि फवाद तो उसका जिगरी दोस्त था, उसमें उसकी जान बसती थी, उसने थोड़ी ना उसको जानबूझ के मारा है। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, सारा इल्ज़ाम उन्होंने मेरे बेटे पर डाल दिया, ये तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है, इसमें क्या है। तो नूर की हालत ऐसी है कि उसको जगह जगह फवाद नज़र आ रहा होता है, कभी उसके पीछे भाग पड़ती है, फिर गिर जाती है, फिर देखती है जैसे फवाद उसके पास, तो उसको लगता है जैसे वो कहीं नहीं गया, उसकी कहीं डेथ नहीं हुई, इधर ही है। और फिर पागलों की तरह फवाद चिल्लाने शुरू कर देती है। ज़ाहिर बात है जिसकी शादी वाले दिन ये सब कुछ हो तो वो अपने होश हवास में थोड़ी ना होगी। उधर उसामा के घर वाले भी परेशान है, नूर के भी।